Good day class. So let's begin with chapter 15 इस्तिस्ना. अब इस्तिस्ना होता क्या है? इस्तिस्ना is a sale transaction where a commodity is transacted before it comes into existence. It is an order to manufacture a specific commodity for the purchaser. The manufacturer uses his own material to manufacture the required goods. An istisna price must be fixed with the consent of all parties involved. All other necessary specifications of the commodity must also be fully settled. अब अगर मैं आपसे पूछूं, आपने कभी इस्तिस्ना करवाया है? किसी के साथ इस्तिस्ना किया हो? फर्नीचर के अंदर हो सकता है। इसमें सर कुछ ऐसा होता है हम एडवांस पेमेंट दे देते हैं, फुल पेमेंट नहीं करते। अब वो जो जिस तरह सलन की आप कंडीशन बता रहे थे कि वो है नहीं, इस्तिस्ना में आप अगेन हो सकता है कि इस्तिस्ना के अंदर कुछ पेमेंट को एडवांस में ले लें। अगेन आपके एग्रीमेंट में करा दी, अब आपने 20% पे एग्जैक्टली वो ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर है ना, तो उसने क्योंकि कुछ चीज़ें खरीदनी है मार्केट से, फिर बनाकर आपको देना है, तो इस वजह से कुछ पेमेंट एडवांस में इसमें आई थिंक दी जा सकती है। इसका कोई इतना इशू नहीं है इस केस के अंदर, क्योंकि यहाँ आपने एक ऑर्डर दिया, उसने आपकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक चीज़ बनाकर आपको डिलीवर करनी है। अब ये आम तौर पे हो रहा होता है, लेकिन एग्जाम्पल जाना चाह रहा हूँ कि आपके माइंड में जरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये हमारी मार्केट में बड़ा आम कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल स्टिचिंग के लिए, लेकिन कहाँ पर इस्तिस्ना वाला मामला पूछ रहा हूँ मैंने इसलिए डेफिनेशन पहले पढ़ दी है। ये आप बिल्कुल सही पॉइंट पे हैं। जैसे ब्राइडल ड्रेसेस, शादियों के ड्रेसेस आजकल बनवाए जाते हैं, तो आप जाकर उसको डिज़ाइन ओके कर देते हैं कि इस डिज़ाइन का इस कपड़े के ऊपर मुझे बना कर दे दो, और उसके अगेंस्ट कुछ एडवांस पेमेंट भी कर दी जाती है। लेकिन जो रूल है मैं उसकी तरफ आना चाह रहा हूँ, और कोई इस्तिस्ना की एग्जांपल आपके माइंड में हो? तो फर्नीचर के लिए जैसे कहते हैं वो भी करते हैं सर, जिसके अंदर कस्टमाइजेशन करानी हो, जिसमें चेंजेस करवानी हो, ठीक ये है। वाला प्रोडक्ट भी चाहिए लेकिन इसमें तो थोड़ी सी चेंजेस करके तो दे दे। फॉर एग्जांपल मकान के ऊपर करते हैं वो लेके बनवाते हैं, ओके कंस्ट्रक्शन करते हैं मेरे उसको वो पेमेंट ले लेते हैं, पूरा कंस्ट्रक्ट करके देते हैं। ओके, मकान कंस्ट्रक्ट करते, ठीक है, उनसे पेमेंट लेते रहते हैं, हम पूरा कंस्ट्रक्ट करके देते हैं। लेकिन वो तो काम भी डिलीवर साथ साथ करते जाते हैं ना, मतलब पार्ट टू पार्ट करते जाते हैं। पोजीशन नहीं होती ना, जब तक वो पूरा बना के नहीं देते हैं, बीच वाले बना के देंगे या वेरिएंट ऑन से आप तो उनको किस तरह दे रहे होते हैं। ओके ठीक है। नहीं लेकिन वो आप ओके ठीक है, ये मैं कॉन्सेप्ट समझ गया हूँ, ठीक है, ये इस्तिस्ना ही है, दैट इज राइट। ओके चलें, अब आपसे एक सवाल, आप दोनों में से कोई किसी को दुपट्टा रंगवाना है, ठीक है, आप वो रंगवाने वाले के पास ले गई हैं दुपट्टा कि इस दुपट्टे को इस रंग में डाई कर दें, क्या ये इस्तिस्ना होगा या ये इजारा होगा? तो इजारा यस ट्रू। सिमिलरली आप अपना ड्रेस सिलवाने ले जाते हैं टेलर के पास, तो क्या ये इजारा होगा या इस्तिस्ना होगा? इस्तिस्ना है सर, इजारा तो हम यूज कर सकते इजारा हैं। तो फिर इजारा मतलब ये कोई दुपट्टा ओढ़े को दुकानदार, हाँ जी, वो यूज तो हम उसमें यूज तो नहीं दे रहे। ये दोनों इजारा की एग्जाम्पल है, मैं समझाता हूँ। मैंने इसलिए इस्तिस्ना को पहले डिफाइन किया, इसलिए मैं बार बार इस्तिस्ना के बारे में पूछ रहा हूँ। इस्तिस्ना के केस के अंदर मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल अपना इस्तेमाल करेगा, हम उसे नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो दुपट्टा हम लेकर गए ना साथ, हाँ अगर उसी दुपट्टे वाले के पास आप गए, आपने कभी इस कपड़े के दुपट्टा लेकर डाई करके मुझे दे देना, अपना आपने प्रोवाइड नहीं किया, तब तो ये इस्तिस्ना है कि वो खुद कपड़ा खरीदता है या उसके पास पड़ा है, वो खुद डाई करके आपको दे देगा। लेकिन अगर आप अपना मटेरियल ले गए हैं और उसके पर काम करवाया है, तो ये इजारा है। आप अच्छा इजारा क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं आप, वो मैं वो मामला क्लियर कर दूं। इसे हम कहते हैं इजारतुल अशखास, सर्विसेज का इजारा। ये चीज यूज करने का इजारा नहीं है, ये सर्विसेज का इजारा है, इजारतुल अशखास। वो दूसरा बंदा ये बंदा पता नहीं क्या बड़ा मुश्किल बैठा हुआ है यार, वो इजारा में तो हम इजारा वर्ड्स एक्चुअली क्यों कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि इजारा सुनते ही हम लोग को ना
बेसिकली इजारा तो ये ना कि आप लीज पर कोई चीज़ ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये है इजारा के टाइप्स में, आपको याद होगा जब हमने इजारा देखा था, ठीक है। अभी आई थिंक इजारा आगे आने वाला है डिटेल के अंदर, तो आपको ये वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इजारा के अंदर ये टाइप्स आ गए, इजारतुल अशखास भी होता है, ठीक है। इस केस के अंदर बेसिकली आप सर्विसेज जो है ना उसकी वो सर्विसेज हायर कर, बेसिकली इजारा है किसी की चीज़ को इस्तेमाल करने का राइट ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर इजारतुल अशखास के अंदर आप उसकी सर्विसेज का राइट ले रहे हैं, आप उसकी सर्विसेज हायर कर रहे हैं, जैसे कि पूरा महीना काम करेंगे, माफ में उसको पैसे या तो ये इजारा होता है आपको उसके साथ। ये इजारतुल अशखास है कि जो आपके घर में पूरा महीना ड्राइवर है वो काम कर रहा है, उसको उसके बाद सैलरी दी जाती है महीने के बाद, तो ये उसके साथ एक इजारा हुआ हुआ हमारा। इसी तरह से आप जब दर्जी को जाते हैं कपड़े सिलने के लिए देने, अपने खरीदे हुए कपड़े उसको देते हैं, ये इजारा हो रहा होता है। हाँ, इस्तिस्ना तब होगा जब उसके पास कपड़ा होता है अपने, भाई इस कपड़े का या इस तरह की क्वालिटी के कपड़े का, इस रंग के कपड़े का मुझे ड्रेस सी देना, वो इस्तिस्ना है, क्योंकि वो अपना कपड़ा इस्तेमाल करेगा, अपना मटेरियल इस्तेमाल करेगा और आपके ऑर्डर के मुताबिक आपको सी कर दे देगा। नॉर्मल स्टिचिंग में जहाँ हम अपना कपड़ा ले जाकर दे देते हैं और फिर ये इजारतुल अशखास है। गेट द आइडिया। अब एक और एग्जांपल शेयर कर देता हूँ, आपको मामला जरा क्लियर हो जाए। हम डेली बेसिस के ऊपर इजारा करते हैं, इतना इस्तिस्ना करते हैं, ये इतना कॉमन है। फॉर एग्जांपल आपने कभी पिज्जा का ऑर्डर दिया, तो एज सून एज यू ऑर्डर पिज्जा, ये इस्तिस्ना है, ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर, वो अपना मटेरियल, अपनी डो यूज करेगा, अपने वेजिटेबल्स, अपने चिकन, सब कुछ अपना यूज करेगा और आपको पिज्जा डिलीवर कर देगा, ये भी इस्तिस्ना है। सिमिलरली कभी तंदूर से रोटी ली हो, अब इसमें दो केसेस हैं, अगर तो उसके आटे की रोटी ली है तो ये इस्तिस्ना है, अगर घर से 7 आटा ले गए थे तो ये इजारा हो जाएगा। क्लियर? ताकि वो पूरा दोनों कॉन्सेप्ट बड़े ब्रॉडली क्लियर हो गया। अभी मैं पढ़ूं ना पढ़ूं आपको मामला समझ आ गया कि ये इस्तिस्ना है, ये इजारा है, ठीक है। सो इस्तिस्ना को हमने डिफाइन कर दिया। कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट after giving prior notice, either party can cancel the contract before the manufacturing party has begun its work. Once the work starts, the contract cannot be cancelled unilaterally. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है तो फिर अब आप उसको नोटिस देकर कैंसिल नहीं कर सकते, नहीं भैया तुम मेरा काम छोड़ दो, बस मैं नहीं करवाना चाहता। अगर स्टार्ट नहीं हुई आप यूनिलैटरली कह सकते भाई मेरा काम मैं करना, मुझे नहीं करवाना ये काम, ये चीज के ऊपर काम। सर ये तो कोई मानता ही नहीं है कि वर्क स्टार्ट नहीं हुआ, वो तो कहते हैं कि काम तो शुरू हो गया है, आप तो हम नहीं कैंसिल कर सकते। अगेन लेकिन आपको अगर पता है कि काम नहीं शुरू हुआ, ठीक है, अगेन ये बात जरूरी है, वो इसलिए कहते हैं ना क्योंकि आप अब एग्रीमेंट कैंसिल ना करें। अब यूजुअली एग्जांपल टेलर जो है आप उसको दिए कपड़े सिलने के लिए, उसने आपको दिया 1 हफ्ते का टाइम, अब आपके कपड़े उसने कब सीने शुरू करने हैं? जिस दिन डिलीवरी है उससे 1 दिन पहले, उससे पहले उसके पास और ऑर्डर है वो उनके ऊपर काम करे। उसने अपने कपड़ों का एक साइड पर पैकेट बना कर रख दिया, वो उनको टच भी नहीं करेगा। अब आपने कहा ना करें सर वो तो हमने शुरू कर दिया, वो बस काम चल रहा है। अब अगेन तो ये क्या कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, गलत बयानी कर रहा है, क्या इस्लाम में इसकी गुंजाइश है? तो हम उस पॉइंट पे गलत है ना। गेट दी आइडिया। तो बेसिकली उसको भी सच बोलेंगे ठीक है जी मैंने अभी तक शुरू नहीं किया, एहसान का बदला एहसान है, होली कुरान कह रहे हैं, तो हम पढ़ते नहीं है, नॉलेज नहीं होता, हम अगेन झूठ बोलना। सारी बातें नहीं तो 3 महीने लगते हैं उसको। किस पे? जो जी जी बिल्कुल, मैं कह रही हूं वो बीच में काम ही नहीं दिखाते हैं, वो कहते नहीं बस हो रहा है, वो या एग्जैक्टली के साथ डिलीट करते रहते हैं एंड तक। और यूजुअली लेट करते हैं, यूजुअली लेट कर देते हैं क्योंकि आपने एडवांस दिया होता है। और ज्यादा है, मैं तो खैर वो रेट इतने ज्यादा क्योंकि आप देने को तैयार हैं। सर 2.5 लाख के 3 लाख के तो वो रेट है, ठीक है। अब उसकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कितनी है, बनाने की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट तो बहुत कम होगा। नहीं मेहनत तो है उसमें। ओ मेहनत जो करता है ना वो पैसे बड़े कम लेता है मेहनत करने की। पैसे लेता कौन है? वो दुकानदार जो आपको बेच रहा होता है। मेहनत के लिए तो छोटे बच्चे उनको बिठाते हैं, वो बड़े हाथ का तो बन ही नहीं सकता। आप वो बहुत चीप लेबर है पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पर क्योंकि यहाँ इस सिटी में तो ये काम होता है। सो यू गेट टू नो, आमतौर पर समझा ये जाता है कि 50-50 होता है क्योंकि वो 50% आपसे एडवांस ले लेते हैं
और 50% वो कहते हैं जी डिलीवरी के बाद। लेकिन ये 50-50 भी नहीं होता, क्योंकि मैंने ये डिस्कस उन लोगों के साथ किया है जो इसके ऊपर काम करते हैं, डिजाइनर्स के साथ। ये 50-50 भी नहीं होता, ये तकरीबन 20 to 30% उनकी कॉस्ट होती है, बाकी सारा प्रॉफिट होता है। ये आम तौर पे अगर बड़े से बड़ा अच्छे खासे वर्क वाला भी आपने को ड्रेस बनवाना है ब्राइडल, इट वुड कॉस्ट यू अराउंड 40 to 50,000 जो मैन्युफैक्चर करने वाले ने लेना है। वो भी कई होते हैं, एक नहीं होता, डिफरेंट पीसेस के अंदर, या वो बैठे होते हैं इकट्ठे होके, उन सबको बड़ी ही मिनिमल पेमेंट होती है। 40-50 बड़ी बात होगी किसी को दे रहा होगी, वो अच्छे काम करने वाले को देता हूँ, पुराने बंदे, ठीक है। बाकी सारा ये जो आपको मार्केट में 2 लाख का है जी, 2.5 लाख का है, ये सारा उन्होंने अपने पास रखना है। सो दिस इज अ फैक्ट, मानेंगे नहीं लेकिन इसका मतलब सर हम कैंसिल कर दें तो मसला नहीं, हम कर सकते हैं कैंसिल, क्योंकि आगे वाला आप झूठ बोल रहा है। कैंसिल करवा सकते हैं नहीं, अगर बिल्कुल। आपने पैसे दिए हो फिर वो पैसे वापस नहीं करते, वो भूल गए। हाँ यूजुअली, क्योंकि एडवांस इसलिए ले लेते हैं ताकि आप फिर बाद में वो करते हैं। तो यूजुअली आपको फिर ये देखना होगा कि इसके साथ आपका कोई कांटेक्ट हो या किसी के थ्रू आप उसके पास जा रहे हो, ताकि उसको बाद में कह भी सकें भाई उसको बोलो बंदा बने, ठीक है। यूजुअली जो पॉलिसी होती है, क्योंकि अगर वो सही काम नहीं करता, यूजुअली इसके अंदर अपने अच्छी खासी पेमेंट की होती है उसे, तो बंदा प्रेफर करता है कि कोई ना कोई कांटेक्ट हो जिसके थ्रू हम उसे फोर्स भी कर सकें कल को। सो यू गेट द आइडिया। लेकिन यहाँ पर लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने किसी को कहा कि जी मुझे ये मकान बना दो, ठीक है। अब उसने आपके वो जो साइट थी वहां पर लाकर सीमेंट की बोरियां, रेत, बजरी, सरिया, जो कुछ था लाके रख दिया, लेकिन बनाना शुरू नहीं किया। तो क्या अब आप यूनिलैटरली ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं? कर सकते हैं। नहीं सर, परचेजिंग तो कर लिया है। ओके, तो कहीं भी है ना सर। यस, वो परचेजिंग करके ले आया आपके साथ ही। इसीलिए अगर वो आपके कहने के ऊपर लेट्स सपोज कपड़ा खरीद लाया बस, तो सर वो तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, हमारी रिक्वायरमेंट तो वो कस्टमाइजेशन। अब उसने आपके अगेन एक तो है ना कपड़ा खरीद लाया, दूसरा आपके स्पेसिफिक कलर के अंदर डाई भी करवा दिया या उसी कलर का खरीद लाया है। अब यहाँ पर इस एग्जांपल में भी अगर आप नोटिस करें, आपकी प्रॉपर्टी जहां पर उसने बनाना है वहां लाके सामान रख दिया उसने, 2-3 महीने से वो वापस नहीं आया, सामान रख के चला गया। एग्रीमेंट हुआ जी 6 महीने में बनाऊंगा, साल में बनाऊंगा। अगर वो सामान रख गया है और 6 महीने का एग्रीमेंट है, 3 महीने से नहीं आया, आप उसको ये नहीं कह सकते भी तुमने नहीं है। तुम 6 महीने बाद आप उसे पूछ सकते हैं भाई किधर है मेरा मकान, मैं तुमने कहा 6 महीने में बनाना है। 6 महीने तक क्योंकि वो सामान रख गया, आप यूनिलैटरली कैंसिल भी नहीं कर सकते और 6 महीने तक पूछ भी नहीं सकते कि भाई ये तुमने नहीं बनाना शुरू किया अभी तक। हाँ जरूर बात बंदा कर सकता है कि भाई तुमने शुरू नहीं किया, शुरू करोगे तो बनेगा। वो कहेगी जी मैं तो 1 महीने में भी बना सकता हूँ एंड के, पर मैं तो 6 महीने की बात हुई है ना, मुझे पता है जी मेरे बंदों ने फ्री हो जाना 5वें महीने में, 6ठा महीना आपके काम के ऊपर लगाऊंगा, सामान पहुंचा हुआ है, मैं काम शुरू किया हुआ। तो यस, ये वो सही कर रहा है, इसके अंदर आप उसको यूनिलैटरली कैंसिल नहीं करते। लेकिन हाँ यहाँ पर ये याद रखें, बायलैटरली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। एक बार उसने जैसे सामान लिया है, आपसे बात करें यार देखो ये तुम्हारा सारा रेत, बजरी, सीमेंट वगैरह ये सब यूज हो जाना है, तुम्हारी तो सिर्फ जो लाने ले जाने की कॉस्ट है वो पड़ी है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हम म्यूचुअली कैंसिल कर लें, लाने ले जाने की कॉस्ट तुम काट लो मेरे पास पैसों से, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, दोनों मान जाते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बायलैटरली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, किसी भी स्टेज पे कैंसिल हो सकता है, क्योंकि वो भी मान गया, आप भी मान गए। यूनिलैटरली कैंसिल करने के लिए कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले, मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने से पहले कैंसिल करना जरूरी है। एक बार शुरू हो गई है, नॉट पॉसिबल। अच्छा तो जो सर ने जैसे कहा कि पूरी कंडीशन थी कि आपने तमाम पेमेंट एडवांस में करनी है, या इसतिस्ना की ऐसी कंडीशन है कि आपने 100% पेमेंट पहले करनी है या आप नहीं। टाइम नहीं। कर सकते हैं? इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अगेन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आप नोटिस करें, इस्तिस्ना के अंदर ये है कि एक तो ये नहीं है कि आपने सारी पेमेंट एडवांस करनी है, लेकिन ये भी नहीं है सारी पेमेंट एंड पे ही करनी है जब माल डिलीवर हो जाए। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि एडवांस पेमेंट दे देते कुछ कि जी 50% अभी दे दें, 50% बाद में दे दीजिएगा बनने के बाद। तो ऐसा किया जा सकता है क्योंकि उसने सामान खरीद कर लाना है, फिर उससे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो हो सकता है उसकी कोई कॉस्ट लगती हो इसके हिसाब से, तो वो और इसको आप इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हो। कह सकते हैं जी हर स्टेज के हिसाब से जब मैं मैन्युफैक्चर करूँ उस हिसाब से पैसे लेता रहूँ आपसे, ये महीने वाइज आप देते रहे मुझे, तो वो आप कर सकते हैं।
इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपने सारी पहले दे देनी है, सारी एंड पे दे देनी है, क्योंकि मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं तो आप उसकी पेमेंट डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। डिफरेंट बिटवीन इस्तिस्ना एंड सलम, ये आ गया डिफरेंस कि इस्तिस्ना और सलम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इस्तिस्ना के अंदर सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी एन आइटम दैट इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड, जबकि सलम के अंदर द सब्जेक्ट मैटर मे बी एनीथिंग दैट मे और मे नॉट नीड मैन्युफैक्चरिंग। तो इस सलम के अंदर ऐसी कोई चीज हो सकती है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत पड़े, लेकिन ऐसी चीज भी हो सकती है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन इस्तिस्ना के अंदर चीज ऐसी ही होगी जिसको मैन्युफैक्चर किया जाना है, बनाया जाना है, तभी वो इस्तिस्ना होगा। नेक्स्ट, इस्तिस्ना के अंदर द प्राइस डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी पेड इन एडवांस एंड इन फुल। एक एडवांस देना जरूरी है और फुल दे देना जरूरी नहीं है। एडवांस दे तो थोड़ा भी दे सकते हैं। इट नीड्स नॉट नेसेसरली बी पेड इन फुल एट डिलीवरी, इधर कि डिलीवरी के टाइम पे भी फुल दे देना जरूरी नहीं है। हो सकता है इसको इंस्टॉलमेंट में आप कह लेंगे भाई तुमने डिलीवरी दे देना, मैं आहिस्ता आहिस्ता महीने वाइज करके तुम्हें पूरी पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, या उससे पहले भी दी जा सकती है। इट मे बी डेफर्ड टू एनी म्यूचुअली एग्रीड डेट और इवन पेड इन इंस्टॉलमेंट्स। तो ये हमने बात पूरी कर ली। जबकि सलम में द प्राइस हैज टू बी पेड इन एडवांस इन फुल, इसके अंदर कोई शक नहीं है, ठीक है। इस्तिस्ना के अंदर टाइम ऑफ डिलीवरी डज नॉट हैव टू बी फिक्स्ड, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है, कोई मुश्किल है, जैसे कि आपने कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी बिल्डिंग डिजाइन करने को दे दी, तो अब उसमें हो सकता है टाइम ज्यादा लग जाए, बीच में कोविड कोरोना वायरस आ गया, इसकी वजह से कोई डिले हो जाए, कोई और इंसिडेंट हो जाए, कोई नेचुरल क्लैमिटी हो जाए, तो उसके टाइम डिफरेंट हो सकता है। टाइम ऑफ डिलीवरी को मतलब फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, और हो सकता है किसी की पता ही नहीं कि कितने अरसे में डिलीवर होगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो ट्रू। द टाइम ऑफ डिलीवरी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन सलम। सलम में टाइम ऑफ डिलीवरी का इंश्योर होना जरूरी है। अब इसकी मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को कहा कि मुझे ये सॉफ्टवेयर बनाकर दे दो, ये इस्तिस्ना होगा या सलम होगा? इस्तिस्ना, क्योंकि ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर है, ठीक है। और इस केस के अंदर एक चीज जो नोटिस करेंगे आप, हो सकता है सॉफ्टवेयर अगर आप डील करेंगे 1 महीने में बना दो, ना बने महीने में, कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना, हो सकता है कोई टेक्निकल चीजें आ जाए उसके अंदर, कोई टेक्निकल मामला आ जाए। सिमिलरली वेबसाइट बना दो, ऐप बना दो, तो इन चीजों के अंदर टाइम भी लग सकता है, इसलिए टाइम को बाउंड करना जरूरी नहीं है कि बना दो कितने अरसे में, वी डोंट नो। सिमिलरली एक नई तरह की मशीन बनवानी है आपने, अब वो मशीन पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो आपने स्पेशल कस्टमाइजेशन करवाई है उसकी, तो हो सकता है उसमें ज्यादा टाइम लग जाए, तो टाइम का फिक्स कर देना जरूरी है। सलम के अंदर टाइम का फिक्स होना जरूरी है। Then the contract may be cancelled unilaterally before the manufacturer begins the work, जबकि सलम के अंदर the contract cannot be cancelled unilaterally। अब bilaterally, सलम bilaterally ही कैंसिल होगा, क्योंकि वो सेल का एग्रीमेंट हो चुका है, मैंने तुम्हें बेच दिया, मैंने खरीद लिया, ये हो चुका है। इस्तिस्ना के अंदर यूनिलैटरल की परमिशन है जब तक कि मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं होती। अब एक बार डिफरेंस देख लेते हैं इस्तिस्ना और इजारा के अंदर। इजारतुल अशखास की बात हो रही है यहाँ पर। इस्तिस्ना के अंदर मैन्युफैक्चरर यूजेस हिज ओन मटेरियल और ऑब्टेन्स इट टू मेक द ऑर्डर्ड गुड्स, या तो खरीद कर लाएगा या उसके पास ओन मटेरियल होगा। जबकि इजारतुल अशखास के अंदर द कस्टमर प्रोवाइड्स द मटेरियल एंड द मैन्युफैक्चरर यूजेस ओनली हिज लेबर एंड स्किल, दैट इज हिज सर्विसेज आर हायर्ड फॉर अ स्पेसिफाइड फी। इस्तिस्ना के अंदर the purchaser has a right to reject the goods upon inspection as Sharia permits the buyer who has not seen the goods to cancel the sale after seeing them। ये शरिया ने परमिशन दी हुई है। हमने देखा था कि ये प्याज के अंदर भी था कि अगर आपने गुड को इंस्पेक्ट नहीं किया था जिस वक्त आपने परचेज करने का ऑर्डर दिया है, जब गुड आ गया है आप उसको देखकर रिजेक्ट करने का राइट रखते हैं कि अगर आपको नहीं पसंद आया, आपको सही नहीं लगा, आपको लगा ये उस क्वालिटी का नहीं है जो मैंने कहा था, तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। The right of rejection only exists if the goods do not conform to the specifications agreed between the parties at the time of the contract। अगर वो स्पेसिफिकेशंस पे पूरा है और आप रिजेक्ट कर दें तो ये गलत होगा। स्पेसिफिकेशंस पे पूरा नहीं उतरता तो ही उसको वापस करना आपके लिए राइटफुल है। जबकि इन इजारतुल इश्कास
the right to reject goods upon inspection does not exist. क्योंकि आपने कमोडिटी दी थी, उसके हिसाब से आपने बनवाया है, तो आप कमोडिटी को वापस, जैसे कि टेलर से अपने कपड़े सिलवाए तो अब उसने सही से नहीं सिया, तो अब आप उस ड्रेस को टेलर को वापस नहीं कर सकते क्योंकि कपड़ा तो आप लेकर आए थे. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट, moving to time of delivery, as pointed out earlier, it is not necessary in istisna that the time of delivery is fixed. However, the purchaser may fix a maximum time for delivery, which means that if the manufacturer delays the delivery after the appointed time, he may not be bound to accept the goods or to pay the price. ठीक है, टाइम ऑफ डिलीवरी तो सेटल करना जरूरी नहीं है, लेकिन वो कि मैक्सिमम टाइम जरूर दे सकते हैं कि भाई मुझे 3 महीने में ये चीज चाहिए. अगर 3 महीनों के बाद दोगे तो मेरे ये किसी काम की नहीं है, फिर मुझे नहीं चाहिए, फिर मैं कैंसिल कर दूंगा. तो फिर उसके पास राइट होगा कि भाई तुमने टाइम गुजार दिया, ये इसका तो सीजन ही गुजर गया मेरे जहां यूज होना था, अब मैं इसका क्या करूंगा. तो आप इतना टाइम जरूर स्पेसिफाई कर देते भाई अब ये मेरे किसी काम के नहीं है, तो अब मैं इसके इस टाइम पीरियड के गुजरने के बाद नहीं लूंगा. ये किया जा सकता है, लेकिन कोई टाइम स्पेसिफाई करना वो जरूरी नहीं है. इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही टाइम स्पेसिफाई ना करें, कर सकते हैं, लेकिन यह है कि जरूरी नहीं है. जैसे कि सलम में कंपलसरी है कि टाइम स्पेसिफाइड हो, एग्जैक्टली बताया जाए कि इस डेट को इस जगह पर डिलीवरी होगी. इसमें ना जैसे वो ब्राइडल ड्रेस की एग्जांपल है, शादी जाहिर बात है उसके बाद दे रहे हैं, या वो कहते हैं कि शादी के 1 हफ्ते बाद होगा, मेक्स नो सेंस. तो आप उसे बताएंगे भाई इस टाइम के बाद अगर दो तो हमारे किसी काम का नहीं है, फिर हमने नहीं लेना. तो 1-1 घंटे पहले देते हैं, 1-1 घंटे बस शादी से पहले दे देते हैं. इसीलिए उसकी पॉलिसी ये है कि उसे बताया ही 1 महीने पहले की डेट जाए, या 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले, क्योंकि तो झूठ हो जाएगा ना. नहीं, अगेन आपको पता है कि वो आपको सही टाइम पर, लेट्स सपोज इसकी वजह होती है, इसके पीछे जो एक लॉजिक जो यूज होता है वो ये है, 10 तारीख को चाहिए, आपकी बेशक 20 को शादी है ना, आप ये ना कहने की शादी देना 10 तारीख को चाहिए हमें अर्जेंट, ठीक है. वजह हो सकता है उसमें आपको कोई अल्ट्रेशन करवानी पड़ जाए, कोई फिटिंग करवानी पड़ जाए, कोई चीज सही ना हो उसको ठीक करवाना पड़ जाए, कोई डिजाइन में किसी और चीज में फ्लॉ हो, ठीक है. तो आपके पास इतना टाइम तो हो, इतना मार्जिन तो हो कि आप उसको ठीक करवा सकते हैं, या हो सकता है आपको पसंद ना आए तो आप चेंज करवाना चाहें कि भाई ये तो हमें नहीं पसंद आया, तो कम से कम इतनी ऑप्शन हो कि आप किसी और से ले सकें. दैट इज द आइडिया. In order to ensure that the goods are delivered within the specified period, some modern agreements of this nature contain a penalty clause to the effect that in case of manufacturer delays the delivery after the appointed time, he shall be liable to pay a penalty which shall be calculated on a daily basis. Can such a penal clause be inserted in a contract of istisna according to Sharia? Although the classical jurists seem to be silent about this question while they discuss the contract of istisna, yet they have allowed a similar condition in the case of ijara. They say that if a person hires the services of a person to stitch his clothes, the fee may be variable according to the time of delivery. The hirer may say that he will pay ₹100 in case the tailor stitches the clothes within 1 day, and ₹80 in case he prepares them after 2 days. On the basis of the same analogy, the price in istisna may be tied up with the time of delivery, and it will be permissible if it is agreed between the parties that in the case of delay in delivery, the price shall be reduced by a specific amount per day. अब एक तो ये सिचुएशन थी ना कि जहां पर वो चीज आपके काम ही नहीं आएगी, आप उसको बेच नहीं सकते या इस्तेमाल नहीं कर सकते उस डेट के गुजरने के बाद. दूसरी केस ये कि ठीक है बिल्डिंग तो आपकी फिर भी काम आएगी, जैसे कि अगर बिल्डिंग हमने बनवानी है, हम बिल्डिंग के घर वो जो बनवा रहा है वो तो उसके काम आना ही है, ये तो नहीं कि मैं घर में रहना छोड़ दूंगा. तो अगर वो डिले करता है टाइम से तो आप उसके ऊपर पेनल्टी जरूर लगा सकते हैं, ताकि उसको भी ये पता हो कि मैं जितने दिन डिले करूंगा उतनी ही मुझे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी. Istisna as a mode of financing. Istisna could be used as a mode of financing in the following manner. Istisna may be used to provide financing for house financing. If the client owns a land and seeks financing for the construction of a house, the financer may undertake to construct the house on the basis of an istisna. If the client does not own the land and wants to purchase that too, the financer can provide him with a
constructed house on a specified piece of land, the financier does not have to construct the house himself. He can either enter in a parallel istisna with a third party or hire the services of a contractor other than the client. He must calculate his cost and fix the price of istisna with his client that allows him to make a reasonable profit over his cost. तो ये जरूरी नहीं है कि जिसने इस्तिस्ना किया है वही मैन्युफैक्चर करे। जैसे कि सब लीजिंग हो जाती है, सब सेटिंग हो जाती है, आपने एक चीज लेट्स सपोज किराए पे ली, आगे आप किसी और को किराए पर दे देते हैं। सिमिलरली जो हमारे यहाँ होता है कि जी आप ठेका ले लेते हैं कि ये चीज मैं आपको बना कर दूंगा, ठीक है, लेकिन अब आपके लिए उसको खुद कंस्ट्रक्ट करना जरूरी नहीं है, आप आगे सबलेट कर देते हैं, आप किसी और को कह देते हैं ठेकेदार को तुम मेरे लिए ये बना दो, आपको सस्ते में बना कर दे रहे हो, आपको बिल्डिंग बना कर, आप अपना उसके ऊपर प्रॉफिट चार्ज कर सकते हैं। The payment of installments by the client may start right from the day when the contract of istisna is signed by the parties. बल्कि इससे मुझे याद आ गया, एक जोक है, शायद चलें यूज कर लेते हैं क्लास के अंदर। तो ये बड़ी एक पॉपुलर सा जोक है कि देयर वर 3 पार्टीज जिन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड किया, कोई भी कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट था। तो एक पार्टी ने कहा जी कि हम 1 मिलियन के अंदर, चाइनीज था, उसने कहा जी हम 1 मिलियन के अंदर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर देंगे। दूसरी पार्टी ने कहा कि जी हम 2 मिलियन के अंदर, लेट्स सपोज इंडियन और समबडी, कि हम 2 मिलियन के अंदर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर देंगे। थर्ड पार्टी वाज अ पाकिस्तानी और कॉमन पर्सन जिसने कहा कि हम 3 मिलियन के अंदर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर देंगे। तो 3 मिलियन के अंदर जब उसे पूछा गया कि तुम 3 मिलियन में कैसे करोगे, तो ही सेड के 1 मिलियन मैंने ब्राइब देनी है कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, और 1 मिलियन किसी चाइनीज को देना है जिसने 1 मिलियन के अंदर बना कर देना है ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो आप सबलेट कर सकते हैं। 1 मिलियन मेरा प्रॉफिट, 1 मिलियन उसका प्रॉफिट। तो ये बाहर होता है कि ना, फॉर एग्जांपल कंपनीज अपना पूरा मॉल कंस्ट्रक्ट करा लेते हैं, लेकिन वो अपनी टेलीफोनी और सीसीटीवी और ये सारा टेक्निकल काम जो है वो एक कंपनी को दे देती है। वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करके फिर वो सब लीज करके टेलीफोनी एक से करवाती है, सीसीटीवी एक से करवाती है, और वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट इवन वर्क सॉल्यूशंस का कॉन्ट्रैक्ट आपको बनवाना पड़ता है पूरा। अगेन अगर आप जैसे ये बिल्डिंग है किसी को बनाने की, ठीक है, तो अब क्या कॉन्ट्रैक्टर पंखा भी खुद लेकर आएगा, लाइट्स भी खुद लाएगा, ये डोर्स, ग्लास, टाइल्स, उसको हो सकता है टाइल लगाने वाले मजदूर उसके पास ना हो, तो वो किसी और को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, भाई ये टाइल्स मुझे पूरी बिल्डिंग मुझे लगा कर देनी है, मार्बल लगा कर देना, मार्बल देना है उसको, मार्बल की अपनी काम तो नहीं है ना, किसी और से सब लीज करेगा। जैसे बिजली के स्विचेस हैं वो किसी और से लेगा, मेटल का फ्रेम है ये किसी और से लेगा। अच्छा, उस केस के अंदर लैंड होता था कस्टमर का अपना, ठीक है, तो वो इजारा ही होगा, लैंड उसका अपना है और उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं, उसके ऊपर भी आप इस्तिस्ना कर सकते हैं। ये दोनों केसेस के अंदर हो सकता है, एक लैंड कस्टमर का हो और उसके ऊपर इस्तिस्ना करके आप बना दें बिल्डिंग, एक उसका लैंड नहीं है तो किसी भी पीस ऑफ लैंड के ऊपर वो कंस्ट्रक्शन करके बिल्डिंग दे दे, दोनों ही इस्तिस्ना कर सकते हैं। तो लेकिन उस केस के अंदर भी पेनल्टी क्लॉज होता था क्या? तो हो सकता है ना इस्तिस्ना के अंदर पेनल्टी क्लॉज हो सकता है, हमने भी डिस्कस किया कि पेनल्टी क्लॉज हो सकता है। अगर डिले हो जाता है एक सर्टेन डेट से, तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई इसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आप कैंसिल कर देंगे। या आप ये भी कह सकते हैं जैसे कि बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, अब तो काम तो आना ही है ना आपके, थोड़ा लेट हो जाएगा, आपको थोड़ा नुकसान होगा, आपको भी मैं उसके जैसे आपको पेनल्टी चार्ज करूँगा ताकि आप टाइम पे मुझे डिलीवरी दें। तो दोनों केसेस के अंदर आप कर सकते हैं। आप The payment of installments by the client may start right from the day when the contract of istisna is signed by the parties. In order to secure the payment of installments, the title deed of the house or land or any other property of the client may be kept by the financier as security until the last installment is paid by the client. So again इस केस के अंदर ये भी होता है कि कोई और सिक्योरिटी भी रखी जा सकती है, उसकी कोई और प्रॉपर्टी भी सिक्योरिटी के तौर पर रखी जा सकती है मॉर्गेज करवा के, या फिर जिस चीज को बनाया जा रहा है, जिस लैंड पे बनाया जा रहा है या जो बिल्डिंग बनाई जा रही है उसी को मॉर्गेज कर लिया जाता है। The financier will be responsible to strictly conform to the specifications in the agreement for the construction of the house. The cost of constructing any discrepancy would have to be borne by him. हाँ, अगर वो घर बनाने का अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अगर उसके अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी आ गई है, मतलब कि जी इस तरह से नहीं इस तरह करना था, या ये कोई चीज़ सही नहीं बनी है, या कोई चीज़ सही नहीं लगी है, उसको रिप्लेस करने की जो कॉस्ट है वो फिर उसकी होगी जिसने इस्तिस्ना किया है, वो क्लाइंट को शिफ्ट नहीं होगी।
Istasna can also be used for financing working capital requirements for a manufacturer. The bank will order the manufacturer to manufacture certain specified goods and pay the istasna price to the customer. Upon manufacturing the goods, the customer will deliver the goods to the bank. After taking possession of the goods, the buyer will sell the goods in the market at the same price, and for this purpose the bank will sell the goods directly or may appoint the same agent including the customer to sell their goods in the market. अब फॉर एग्जाम्पल एक चक्की वाला है, उसको फाइनेंसिंग की जरूरत है, ठीक है, तो बैंक उसे कहेगा कि जी तुम मुझे इतने की आटा पीस कर दो, ये एक वो जो जिसे हम कहते हैं फ्लोर मिल है, तो उससे बैंक को ऑर्डर देता है कि जी तुम मुझे इतने का आटा बना कर दे दो, इतनी गंदम का या इतने मन आटा दे दो, जेट सपोज, ठीक है, तो वो उसको बैंक को डिलीवर करेगा और उसकी बेसिस के ऊपर वो मार्केट में बैंक उसको सेल करके अपने पैसे रिकवर कर सकता है। लेकिन डेफिनेटली जो एग्रीमेंट हुआ होगा वो कुछ कम प्राइस का हुआ होगा, तो यहाँ से वो दोनों को डिफरेंस मिल जाएगा, क्योंकि उसको पैसों की जरूरत थी वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए, तो बैंक ने कहा जी कि आप हमें इतने का आटा ही बना कर दे दें, हम उसको मार्केट में बेचकर अपना कवर कर लेंगे, तो जो डिफरेंस आया प्राइस के अंदर वो बैंक का प्रॉफिट हो गया। Istasna may also be used for similar projects like installation of an air conditioning plant in the client's factory, building or building a bridge or highway etc. कि किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट है, उसकी ज़मीन है या उसकी ज़मीन नहीं है, खरीद कर उससे बना कर देनी है, कोई प्लांट बनवाना है, उसने कोई बिल्डिंग बनवानी है, कोई हाई राइज बनवाना है, कोई हाईवे बनवाना है, इवन तो गवर्नमेंट के जैसे ठेके होते हैं, तो वो सब इस्तिस्ना के अंदर आते हैं, क्योंकि यूजुअली इसके अंदर गवर्नमेंट को प्रोवाइड नहीं करते कि ये बिटुमिन हमारी है, ये यूज़ करना, ये बजरी हमारी है, ये यूज़ करना, तो वो सारा कुछ खुद लाता है और कंस्ट्रक्शन कर देता है। अब लैंड गवर्नमेंट की हो या लैंड वो खुद परचेज करे बिल्डिंग बनाने के लिए, इट्स अप टू देम कि वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। द मॉडर्न BOT, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर एग्रीमेंट may be formalized through an istasna agreement as well. So if the government wants to build a highway, it may enter into a istasna contract with the builder. The price of istasna may be the right of the builder to operate the highway and collect toll taxes for a specific period. ठीक है, अब जिसने बनाया है उसको आपको उसने अपनी प्राइस जो चार्ज करनी है वो कहते हैं आप बनाएं, उसके बाद आप जो ऑपरेट करेंगे, उससे टोल कलेक्ट होंगे, उससे पहले अपनी कॉस्ट पूरी कर लें, उसके बाद हमें हैंड ओवर कर दें। वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग यूजिंग इसtasna, हालांकि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ज़रा डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं। In Islamic bank, an Islamic bank can also finance the working capital requirements of the company through the mode of istasna in the following manner. When a customer requires funds for fulfilling his working capital requirements, then the Islamic bank will place an order to manufacture with the customer to provide finished goods of certain specification. जो कस्टमर को फाइनेंसिंग चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए, वो ऑर्डर देता है कि मुझे ये चीज़ तुम बना कर दे दो, ये बना कर बेच दो, ये मुझे बना कर दे दो। After placing the order, the bank may make the payment of the istasna price lump sum or in installments, again के lump sum दे दे, installments में दे दे। After finished goods are ready for delivery, the bank will receive the goods from the customer. After receiving the goods, the bank will sell the goods in the market either directly or through the same agent to recover its cost price and earn some profit from the transaction. अब इसमें ये केस है जरूर कि बैंक उससे प्रोडक्ट ले ले, एक तो उसकी पोजेशन लेना बैंक के लिए जरूरी होगा। पोजेशन लेने के बाद पोजेशन अब कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। अगर फिजिकल नहीं है तो कंस्ट्रक्टिव लेते हैं, ठीक है जी अब से ये गुड्स मेरे, लेकिन अब वो उसे कहता है जी मैं अपने पास, मेरे पास लाने की जरूरत नहीं है, ये गुड्स मेरे, सेपरेट करके रख दो। अब वो उसको अपना एजेंट बना देता है कि भाई मुझे नहीं पता ना मार्केट में कहाँ ये बिकता है, किस जगह पे बेचा जाता है, मेरे बिहाफ के ऊपर ये सारा माल जाकर मार्केट में बेच दो, तो वो उसके बिहाफ के ऊपर एज एन एजेंट जाकर मार्केट में वो माल बेच देता है। यूजेस ऑफ istasna, हाउसिंग फाइनेंस, फाइनेंसिंग ऑफ प्लांट, फैक्ट्री, बिल्डिंग, इसके अलावा बुकिंग ऑफ अपार्टमेंट्स, BOT एग्रीमेंट्स हमने भी डिस्कस कर लिए हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड प्लांट्स, और हमने जो भी देखा था कि वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग के अंदर भी इसको यूज किया जा सकता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ istasna transactions, the following points must be considered while developing accounting treatment for istasna transactions. Number 1, profit recognition. If the bank has placed an order to manufacture with the customer to provide assets of certain specifications, then income will only be recognized by the bank once the bank has received the delivery of the goods and has also sold the goods in the market. तो जब तक वो रिसीव करके उसको मार्केट में बेच नहीं देता, तब तक वो उस इनकम को अपनी इनकम का पार्ट नहीं बना सकता।
क्योंकि अभी तक पार्ट आया नहीं है, बिका नहीं है, तो उसको इनकम का पार्ट नहीं बनाया जा सकता। इन्वेंट्री, the goods that are delivered by the customer as per the bank's order to manufacturer will be recorded in the balance sheet of the bank as the inventory of the bank। तो ये जरूरी है कि वो ट्रांसफर ना हो जाए, वो बैंक के इन्वेंट्री के तौर पर बैंक के अकाउंट्स के अंदर मौजूद हो। A sample of accounting entries that can be used to record istisna transactions is as follows: at the time of payment of the istisna price to the customer, at the time of making the order to manufacturer, the following entries will be passed। सो डेबिट कर देंगे एडवांस अगेंस्ट इस्तिस्ना को कि हमने ये एडवांस पे कर दिया जो इस्तिस्ना करवाया उसके अगेंस्ट, एंड पे ऑर्डर जो उसके अगेंस्ट बना उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, या पार्टी अकाउंट या पे ऑर्डर जो भी बनाए। व्हेन द बैंक रिसीव्स पोजेशन ऑफ द गुड्स द फॉलोइंग एंट्रीज वुड बी पास्ड। जो हमने इन्वेंट्री है उसको डेबिट कर देना है, और जो हमने एडवांस का अकाउंट क्रेडिट दिया, हमने एडवांस पे किया हुआ उसको हमने क्रेडिट कर देना है, तो वो क्लियर हो जाएगा। When the received goods are sold by the bank in the market, the following entry will be passed। अब अगेन इस्तिस्ना फाइनेंसिंग के थ्रू जो पैसे आए हैं उनको हमने रिकॉर्ड कर लेना डेबिट के अंदर, और इन्वेंट्री जिसको हमने डेबिट किया था उसको हम क्रेडिट करके क्लियर कर देंगे कि ये इन्वेंट्री हमारी बिक चुकी है, ये चली गई है हमारे पास। एंड एट द मंथ एंड द फॉलोइंग एंट्रीज विल बी पास्ड टू रिकॉर्ड द इनकम। इस्तिस्नास प्रॉफिट रिसीवेबल हमने उसको डेबिट कर दिया, और साथ में इनकम ऑन इस्तिस्ना फाइनेंसिंग जो है उसको हमने क्रेडिट कर दिया। साथ ही डाल दें एंड ऑफ द मंथ जब आपकी ट्रांजैक्शन होगी, जब मंथ के एंड के पर अपने अपने अकाउंट्स क्लोज करने उस टाइम पे, अगर जैसे मैंने रिसीव किया था इस्तिस्ना, तो उसमें प्रॉफिट की गारंटी डाल देते साथ। नहीं, जब हमें एसेट्स, जब हमें इन्वेंट्री रिसीव हुई थी, सोल्ड कर दिया, हाँ सोल्ड के बाद भी आप डाल सकते हैं, सोल्ड के फौरन बाद डाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। वैसे इन्होंने कहा मंथ एंड के ऊपर, लेकिन आप जिस वक्त बिक गए हैं आप एंट्री कर सकते हैं। ये मंथ एंड के ऊपर इसलिए गए क्योंकि आप जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना बेसिकली, उस टाइम पे अकाउंट्स क्लोज करते हैं इस तरह से कि वो अकाउंट जो इनकम वाले उसमें डाल देते हैं, उस तरफ करके क्लियर करके क्लोज करते हैं, तो उस टाइम यूजुअली कर रहे होते हैं, वो यूजुअली मंथ एंड पे कर रहे होते हैं वो, तो इसलिए उसने मंथ एंड कर दिया। अदरवाइज जिस वक्त सेल हो गई है उसके बाद से आपको अलाउड है कि अब आप उसको अपनी इनकम का पार्ट बना लें, इनकम में रिकॉर्ड किया जा सकता है, कोई इशू नहीं। एंड सो ऑन, दिस एंट्री विल बी पास्ड एट द एंड ऑफ ईच मंथ टिल मैच्योरिटी। ओके, आई थिंक ये जो ये मंथली कह रहे हैं ना, ये उस केस में कह रहे हैं जहाँ इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट आ रही, तो मंथली जब तक मैच्योरिटी नहीं होती तब तक वो पेमेंट उसकी चलती रहेगी, ठीक है। In case the bank does not receive possession of the goods by the month's end and therefore could not sell the goods in the market, then the bank will not accrue income for the month and the above mentioned entry will not be passed. Apart from this, entries number 2, 3 and 4 will also not be passed since the bank has not yet possessed the goods। जब तक पोजेशन नहीं आती तो बाकी सब तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, तो वो कोई इनकम नहीं, कोई उसकी एंट्री नहीं, कोई इन्वेंट्री की एंट्री नहीं, जब तक हमें रिसीव नहीं हो जाता। If the bank receives the goods in the next month, then these entries from 1 to 3 as mentioned above will be passed at the month end। Accrual for the 2 months would be booked by the bank as per entry number 4 since the bank did not book the income for the preceding month। ठीक है, तो वो उसकी दोनों की एंट्री एक साथ कर देगा। सर लेकिन रिसीवेबल की पहले तो कोई एंट्री उसमें फ्रॉड नहीं In which case? सर उसको रिसीवेबल अच्छा क्रेडिट हो रहा है, तो यानी अगर इस्तिस्ना उसने रिसीवेबल की एंट्री डेबिट की है ना, तो मुझे ये नहीं समझ आया था कि एंट्री क्लोज कहाँ हो रही है, लेकिन आगे जब रिसीवेबल बुक करेगा ना तब उसको नहीं मिल रहा है वो, क्योंकि अभी तक उसको मिला नहीं है ना, रिसीवेबल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर मिल रहा है, तो इस वजह से वो फिर भी अकाउंट ओपन है, वो जब सारा आ जाएगा तो फिर वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये आगे वही ट्रांजैक्शन आ रही है। ऑन मैच्योरिटी ऑफ दिस इस्तिस्ना ट्रांजैक्शन दैट इज एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द फुल पेमेंट द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास। पार्टी का बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और इस्तिस्ना फाइनेंसिंग और इस्तिस्ना प्रॉफिट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे और ये खत्म हो जाएगा। रिस्क मिटिगेशन इस्तिस्ना के अंदर कैसे करते हैं? डिलीवरी का रिस्क होता है सबसे पहले, एक रिस्क जो है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो डिले कर दे डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो इस केस के अंदर बैंक में रिड्यूस द इस्तिस्ना प्राइस पर डे ऑफ डिलीवरी, कि वो कहते हैं कि फाइन लगेगा, ये इस्तिस्ना की प्राइस जो है वो कम होती जाएगी जितने दिन आप ज़्यादा लेंगे। नॉन परफॉर्मेंस, तो मैन्युफैक्चरर इज unable to manufacture the goods within the agreed time period and refuses to fulfill his responsibility as any further, ये वो मना ही करता कि नहीं मैं नहीं करता इसके अलावा और काम। In that case, the bank may terminate the istisna agreement and demand a return of the price paid।
Alternatively, the bank may agree to pay the price in installments only after being satisfied with the manufacturer's performance. तो एक तरीका ये भी है कि वो कहें इंस्टॉलमेंट्स में ही पे करेंगे हम आपको, पहले एक चीज़ बनाए, कुछ दिखाएं हमें, फिर अगली इंस्टॉलमेंट, फिर उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट। जैसे कि ये घर बनाने के अंदर अक्सर होता है कि जी आप तय कर लेते हैं कि भाई बुनियादें डालोगे तो इतने पैसे दूँ, और दीवारें खड़ी कर दो इतने, छत डल जाएगी इतनी, पहली छत के बाद दूसरी छत डल जाएगी तो इतनी, तो और फिनिशिंग हो जाएगी, प्लस्तर हो जाएगा तो इतनी पेमेंट कर दूँ, और फिर जब ये काम हो जाएंगे, रंग हो जाएगा तो फिर मैं इतनी पेमेंट करके क्लियर कर दूँगा आपको। या एग्जैक्टली उसके अंदर अब उन्होंने यही रखा हुआ है कि जो आप स्टेजेस करते जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेज के पैसे आपको मिलेंगे, इकट्ठे सारे पैसे नहीं मिल जाएंगे। तो आपको हम उसी में जैसे जो स्टेज कंप्लीट होगी उसके बाद अगली स्टेज के पैसे अकॉर्डिंग टू दैट देंगे। देन क्वालिटी रिस्क, अगेन आपने मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर दिया तो क्वालिटी के अंदर डिफरेंस आ सकता है। द मैन्युफैक्चरर डिलीवरी इज डिफेक्टिव, इंफीरियर, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, या फिर वो चीज़ नहीं है जो आपने डिमांड की है। The bank may exercise its right to reject the istisna goods and demand a return of the price paid, because कोई ऐसा गुड जिसको आपने इंस्पेक्ट नहीं किया बिफोर ऑर्डरिंग, उसको देखा नहीं है, उसको देखने के बाद आप डिक्लाइन कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। प्राइस रिस्क, the market price of the goods decreases after the bank enters into an istisna agreement. अब ये एक बहुत बड़ा रिस्क है बैंक के लिए। The bank may enter into a parallel istisna or receive a promise to purchase from a third party, कि या तो पैरेलल इस्तिस्ना कर ले क्योंकि वो बनेगा आएगा फिर वो मार्केट में बेचेगा, तो इन दैट केस या तो पैरेलल इस्तिस्ना कर सकता है कि जी किसी और को बेचने का एग्रीमेंट के लिए हम बना रहे हैं, बनाकर आपको देंगे, आप तो ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, या फिर प्रॉमिस ले ले किसी की जी हम आपको इतने देर से बाद ये देंगे बेचेंगे। देन स्टोरेज रिस्क, goods once delivered by the manufacturer are at the bank's risk before they are sold to the ultimate purchaser, so the bank may obtain तकफ़ुल, ताकि इंश्योरेंस करवा सके उसकी तकफ़ुल के थ्रू, या फिर minimize the time period between its acceptance and istisna goods from the manufacturer and then delivery to the ultimate purchaser, कि जितना जल्दी हो सके रिसीव करते ही उसको आगे बेच दे। So that's it, बहुत करते हैं।